जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है। अच्छा सर जी, ये क्वेश्चन पेपर किस यूनिवर्सिटी का है? तो यह क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। तो यह क्या केवल इसी यूनिवर्सिटी के लिए यह है कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए? देखिए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है आपका, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, ठीक है। आपका बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, माँ सुकुम्बारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा राव फूले रोहेलखंड में जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और जहां पर भी आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ये क्वेश्चन ये पेपर होता है को करिकुलर में, ये सभी के लिए, ठीक है। तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का। इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया हूँ। अगर आप पूरे क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। टॉप करेंगे आप सारे क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखिएगा। इसमें साथियों टोटल आपके 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा 75 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखें, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया। अच्छा, एक बात और है कि आप लोग ये जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर होता है इसे आगे ज़रूर शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आज भी आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी ये जिम्मेदारी है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी वालों के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम काफ़ी शानदार तरीके से दे सकें, ठीक है। बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, वो भी काफ़ी विस्तार पूर्वक, ठीक है। चले ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके से, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चले पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में से क्या बाह्य स्थानीय संरक्षण है? बाह्य स्थानीय संरक्षण के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आपका कौन है? बॉटेनिकल गार्डन्स, ठीक है। चले डी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं साथियों जो हर साल आपके रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। जैसे ये एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको हर साल देखने को मिलेगा, हर यूनिवर्सिटी में ये पूछता है, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन है। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसका पूर्ण रूप होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, वायु गुणवत्ता सूचकांक का ज़्यादा होना इनमें से क्या दर्शाता है? तो वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी आपका दिया है ग्रेटर देयर एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ आर रीजन इंडिकेट, ठीक है। यानी जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है आपका, यह क्या दर्शाता है? अधिक प्रदूषित वायु दर्शाता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन राइट है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या दर्शाता है? यानी अधिक प्रदूषण है। चलिए चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो यह भारत में लागू हुआ था साथियों 72 में, यानी 1972 में, 1972 में आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में लागू हुआ था। चलिए जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए गांधी जी के अनुसार, तो गांधी जी के अनुसार साध्य से स्वतंत्र साधन भी शुद्ध होने चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए छठा प्रश्न आपका पूछा गया है, साइबर अपराधों की शिकायत करने के लिए भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वेबसाइट लॉन्च किया है? तो यह है गृह मंत्रालय, ठीक है। गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों की शिकायत करने के लिए ये आपका वेबसाइट लॉन्च किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 7 आपका क्या पूछा गया है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 2018 के अनुसार रिश्वत देने वाले व्यक्ति को कितने साल की सजा का प्रावधान है? तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कब किया गया? तो ध्यान रखेंगे 18 दिसंबर, डेट भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 18 दिसंबर, ठीक है, 18 दिसंबर सन 1976 में, ठीक है, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया था। अब एक प्रश्न और पूछता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस संशोधन के जरिए हुआ था?
तो ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें आपका पंथनिरपेक्ष शब्द का उपयोग किया गया था। और ये कब हुआ था? तो 18 दिसंबर 1976 को। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है? भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति की शुरुआत कब हुई? तो 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति की शुरुआत हुई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, आर्थिक उदारीकरण की नीति किसने प्रारंभ की? आर्थिक उदारीकरण की नीति डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आरंभ की थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए एक लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, लाइक करते चलेंगे, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, गांधी के अनुसार सत्य के उच्चतम आदर्श का पालन होना चाहिए। तो विचार, कथन और कर्म ये तीनों होने चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, विदेशी से गांधी विचारधारा में निहित है। ठीक है, सॉरी स्वदेशी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। देखें, स्वदेशी से गांधी विचारधारा में निहित है। क्या निहित है? तो विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार। ठीक है, इसी को मैंने देखा पहले और इसी में ये भी आपका गलती हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। स्वदेशी से गांधी विचारधारा में निहित है। क्या निहित है? विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया, गांधी जी के रोटी के लिए श्रम के सिद्धांत में अनिवार्यता सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? शारीरिक कार्य सम्मिलित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, यह किसने प्रतिपादित किया है कि खाली पेट वाले के लिए धर्म निरर्थक है? यह किसने कहा था भैया? स्वामी विवेकानंद ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व के किस देश में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो इन्होंने अमेरिका में जाकर के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 16 पूछा गया है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था? यानी इनके बचपन का नाम क्या था भैया? नरेंद्र नाथ दत्त। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है आपका, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है कब है भैया? 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था और हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चले निष्काम कर्म का तात्पर्य है, निष्काम कर्म का तात्पर्य होता है कर्म फल की कामना का त्याग करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आपका क्या पूछा गया है, गीता में स्वधर्म की अवधारणा निहित है वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार अपने कर्तव्यों के पालन में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। चले 20 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, ये चल क्यों नहीं रहा है? हाँ ठीक, फिर रुक गया। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, नैतिक निर्णय का स्वरूप है, नैतिक निर्णय का स्वरूप मूल्यात्मक होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, गीता के अनुसार यानी जो भगवत गीता है इसके अनुसार निम्नलिखित में से स्थित प्रज्ञ का लक्षण है? तो बुद्धि की स्थिरता। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, भगवत गीता में निष्काम शब्द का अर्थ है? क्या है निष्काम करता? अनासक्त कर्म। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 23 क्या पूछा गया है, स्थित 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 प्रज्ञ का गीता के अनुसार अर्थ है वह व्यक्ति जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है, गीता की स्वधर्म की अवधारणा संबंधित है किससे है? तो उन कर्तव्यों के संपादन से जो उसकी सामाजिक स्थिति के कारण हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है, चलिए 25 नंबर प्रश्न है, न चाहते हुए भी व्यक्ति किन कारणों से प्रेरित होकर कार्य करता है? भगवत गीता के अनुसार उत्तर दीजिए। तो काम तथा क्रोध। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्य कथन है? तो मूल्य कथन कौन सा है? देखें, परमाणु बम का प्रयोग गैर कानूनी होना, यह आपका मूल्य कथन है। डी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर आपका 27 क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखें 27 नंबर प्रश्न है आपका, गीता के अनुसार संन्यास का अर्थ है, गीता के अनुसार संन्यास का अर्थ होता है कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देना। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, नैतिक जीवन की दृष्टि से गीता का केंद्रीय संदेश है, क्या है, कर्मयोग है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, नैतिक निर्णय, तो जो नैतिक निर्णय है तथ्यों के ऊपर निर्णय है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 30 पूछा गया है, स्थित प्रज्ञ मानसिक समता की स्थिति है, इसका प्रतिपादन किया गया है किसके द्वारा, तो गीता में किया गया है, भगवत गीता में। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है, कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया, तो अर्जुन को। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 32 क्या 32 नंबर, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, तो अहंकार कम कम होता है, ठीक है, आत्मपूर्ति और बिना शर्त प्रेम, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 33 पूछा गया, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य निर्धारण का स्रोत है, कौन सा स्रोत है, वेद है, उपनिषद और भगवत गीता, ये सभी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 34 क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। निम्नलिखित स्थान में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ, कब हुआ था बताइए। बिल्कुल रामेश्वरम में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 आपका क्या पूछा गया है, चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे आप सभी लोग। अजीम प्रेम जी किस कंपनी से संबंधित हैं, अजीम प्रेम जी जो हैं यह आपके विप्रो लिमिटेड से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है हर यूनिवर्सिटी में। प्रश्न नंबर 37 है, सॉरी 36 36 नंबर, सतत विकास की आवश्यकता है, सतत विकास की आवश्यकता दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए, एक स्थिर आजीविका के लिए और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए। तो डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 37 क्या, गांधी के अनुसार सत्याग्रही के द्वारा लिए जाने वाले व्रतों की संख्या है, तो 4 है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 38 क्या पूछा गया है, गांधी जी के अनुसार, तो गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा दोनों साधन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, देखें गांधी के अनुसार, तो गांधी जी के अनुसार सत्य आध्यात्मिक सिद्धांत है और इसका प्रयोग आध्यात्मिक और तथा व्यवहारिक दोनों हो सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 40 आपको पूछा गया है, गांधी का सर्वोदय मूलतः है, क्या है, तो एक सर्वभूत दया सिद्धांत है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी के अनुसार हम सत्य को खंडों तथा विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं, तब सत्य निर्धारण कौन करता है, तो ईश्वर करता है, भगवान करते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 42 क्या पूछा गया है, 42 नंबर प्रश्न है आपका। चले प्रश्न नंबर 42 है, देखें सर्वोदय का लक्ष्य है, सर्वोदय का लक्ष्य क्या है, समाज के सभी वर्गों की उन्नति। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 43 पूछा गया है, निम्नलिखित में से गांधीवादी नीति का सबसे मूल लक्षण कौन सा है, गांधीवादी का मूल लक्षण है अहिंसा। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 है, रिश्वत अधिनियम 2010 में किस देश के संसद में पारित हुआ, रिश्वत अधिनियम 2020 में किस देश के संसद में पारित हुआ था यह, तो यह पारित हुआ था यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में, ठीक है। आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 44 का। प्रश्न नंबर 45 है, यह भी फेमस क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, CSR का अर्थ है, CSR का फुल फॉर्म होता है कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है, मानवीय मूल्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भैया बताइए। बिल्कुल सद्भाव में रहना, स्वयं के साथ, एक दूसरे तथा प्रकृति के साथ। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 क्या है, जीने का पहला तल है, तो देखें जो व्यक्तिगत है यह जीने का पहला तल है, इंडिविजुअल, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए प्रश्न नंबर 48 है आपका, स्वाभाविक स्वीकृति उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? आत्म अन्वेषण, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 क्या है आपका, आपने वाहनों पर BS4 BS6 का चिन्ह देखा होगा। BS का मतलब होता है भारत स्टेज, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। स्प्लेंडर पर भी आप लोगों ने देखा होगा BS6 BS4, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 50 क्या है, डेटा राइट्स खाद्य श्रृंखला शुरू होती है, तो यह मृत कार्बनिक ऑर्गेनिक से शुरू होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक पदार्थ से, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है, अधिकतम जैव आवर्धन पाया जाएगा कहाँ? तो शीर्ष मांसाहारी में, ठीक है, टॉप कार्निवियर्स में सबसे ज़्यादा क्या है जैव आवर्धन पाया जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा गया है, शब्द इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की किसने दिया है? तो इसको देने वाले कौन है? टेंसले, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 पूछा गया, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है, ये ऑप्शन आपका राइट है। जब मैं जियोग्राफी पढ़ा रहा था तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 54 आपका क्या पूछा गया है, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों को जल्द से जल्द निपटने के लिए 2010 में भारत की संसद का कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम लागू किया गया था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 55 आपका क्या पूछा गया है, नीचे दिया गया चिन्ह सतत विकास 2022 के किस लक्ष्य को दर्शाता है? तो यह लैंगिक समानता को दर्शाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 आपका पूछा गया, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 है आपका, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो यह 1992 में आयोजित किया गया था, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 क्या पूछा गया है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? रामसर सम्मेलन बहुत ही फेमस है, यह भी हमेशा पूछा जाता है, तो ये वेटलैंड से संबंधित है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी आर्द्र भूमि से संबंधित है। इसका हिंदी रूप क्या होगा वेटलैंड का? आर्द्र भूमि। प्रश्न नंबर 59 है, तमाम ऊर्जा का परम स्रोत है, तमाम ऊर्जा का, ठीक है, कौन सा स्रोत है? हवा, सूर्य की रोशनी, पानी या फिर सभी? बिल्कुल, सूर्य की रोशनी तमाम ऊर्जा का परम स्रोत है, ठीक है। चलें, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, सूर्य की रोशनी यानी सनलाइट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 60 क्या पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है एक तरफा या फिर द्वितरफा या फिर बहुदिशात्मक? तो ये हमेशा एक तरफा होता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। ये भी आपको जियोग्राफी में मैंने पढ़ा था ये क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 61 क्या है आपका, सतत विकास कब अस्तित्व में आया? सतत विकास 1992 में सतत विकास अस्तित्व में आया था, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 62 क्या है, 3 Rs का क्या अर्थ है? यह भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस, ठीक है, रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सतत विकास से संबंधित नहीं है? तो देखिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, ये तीनों आपके सतत विकास से संबंधित है। राजनीति जो है आपका पॉलिटिकल, ये आपका सतत विकास से संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 आपका पूछा गया है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का विषय क्या था? तो इसका विषय था भैया रेजिलिएंट यानी लचीले ग्रह की ओर सतत विकास को निश्चित करना, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 65 क्या है, 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 66 पूछा गया 66, निम्नलिखित में से कौन ex-situ संरक्षण में नहीं आता है? तो देखें बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये आपके सीटू संरक्षण में नहीं आते हैं, ex-situ संरक्षण में। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 66 है 67 नंबर, AQI का पूर्ण रूप है, यह फेमस क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स किस में दिया है? ध्यान से देखेंगे, एयर क्वालिटी पहले में ही दिया है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 68 68 नंबर, सबसे प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है? सबसे प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है भैया, ध्यान से देखेंगे, वह विकास जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है उसे कहा जाता है, तो उसे सतत विकास कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है, निम्न में से किससे होकर ऊर्जा का प्रवेश पारिस्थितिकी तंत्र में होता है? तो उत्पादकों से होकर के, ठीक है, प्रोड्यूसर से होकर के ऊर्जा का प्रवेश पारिस्थितिकी तंत्र यानी आपका इकोसिस्टम में प्रवेश होता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 71 क्या पूछा गया है, प्राकृतिक आवास के भीतर संरक्षण को क्या कहते हैं? तो इसे स्वस्थानी संरक्षण कहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है, यानी इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। चलें, प्रश्न नंबर आपका 72 है 72 नंबर, किसी जीव या समुदाय का प्राकृतिक वास कौन सा कहलाता है? तो यह आपका हैबिटेट कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 72 का। प्रश्न नंबर 73 है, इनमें से अक्षय ऊर्जा का संसाधन कौन सा है? अक्षय ऊर्जा का संसाधन बायोमास होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग इनमें से किससे नियंत्रित हो सकती है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने से हो सकती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 75 है, जैव विविधता का अर्थ है? जैव विविधता का अर्थ होता है वनस्पतियों और प्राणी जात की विविधता, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को आगे जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोग 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।